हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिय रंजन मिश्रा आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल प्रिय नॉलेज शेयरिंग में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है व्हाट इज एनपीएसएच एंड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। एनपीएसएच और कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है? कैविटेशन होने से पंप का क्या होता है, पंप में क्या फर्क पड़ता है कैविटेशन होने से, ये आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। चलिए बिना लेट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एनपीएसएच एंड कैविटेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज देखेंगे एनपीएसएच एंड कैविटेशन, ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है। एनपीएसएच मीन्स नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसका फुल फॉर्म है। तो एनपीएसएच इज द टोटल सक्शन हेड इन फीट ऑफ लिक्विड और मीटर्स लेस द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बीइंग पंप्ड। एनपीएसएच क्या है, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हेड में, मतलब इन टर्म्स ऑफ फीट और मीटर में इसको मेजर करते हैं, और ये उस लिक्विड का वेपर प्रेशर से कम होना चाहिए। एनपीएसएच इज डिफाइंड एज द टोटल हेड ऑफ फ्लूइड एट द सेंटर लाइन ऑफ द इम्पेलर लेस द फ्लूइड्स वेपर प्रेशर। और एक डेफिनेशन क्या है, एनपीएसएच जो है ये टोटल हेड ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड का टोटल हेड है इम्पेलर का सेंट्रल लाइन से। इम्पेलर का जो सेंट्रल लाइन है वहां पे जो टोटल हेड है जितना आएगा उसको हम एनपीएसएच बोलेंगे, जो कि फ्लूइड का वेपर प्रेशर से कम होना चाहिए। एनपीएसएच इज नॉर्मली कंसिडर्ड इन टू फॉर्म्स, ये टू फॉर्म्स से आता है, मतलब एनपीएसएच दो टाइप का है, एक है एनपीएसएच आर और एक है एनपीएसएच ए। एनपीएसएच आर मीन्स नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड एंड एनपीएसएच ए मीन्स नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल। एनपीएसएच ए क्या है? एनपीएसएच ए इज द अमाउंट ऑफ एनपीएसएच दैट द सिस्टम हैज अवेलेबल एट द आई ऑफ द पंप इम्पेलर। पंप इम्पेलर में अगर मेजर करेंगे वहां पे जितना एनपीएसएच आएगा वो वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू को हम एनपीएसएच ए बोलेंगे। देन एनपीएसएच ए उसका कैसा आएगा फिर, वो लिक्विड प्रेशर एट पंप सक्शन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये दोनों को सॉल्व करने से एनपीएसएच ए आ जाएगा। और एक कॉमन चीज है कि ऑलवेज लिक्विड प्रेशर एट आई ऑफ इम्पेलर ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सेम लिक्विड। वो जो लिक्विड पंप में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा इम्पेलर का आई में वो लिक्विड का प्रेशर जितना आ रहा है वो लिक्विड का वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अगर वेपर प्रेशर से कम प्रेशर जनरेट होगा पंप का इम्पेलर में तो फिर कैविटेशन हो जाएगा। कैविटेशन कैसे होगा, कैविटेशन क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और ऑलवेज एनपीएसएच ए ग्रेटर देन एनपीएसएच आर, ये जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल है ये ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीएसएच आर से बड़ा होना चाहिए, जो वैल्यू आएगा वो बड़ा होना चाहिए। ये क्या करते हैं, इट इज रिकमेंडेड बाय प्रोसेस इंजीनियर्स ड्यूरिंग डिजाइन एंड एनपीएसएच ए ग्रेटर देन 0 टू अवॉइड कैविटेशन। जो एनपीएसएच ए वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर पंप में कैविटेशन हो जाता है। एनपीएसएच आर जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, ये जो इसका जो वैल्यू है वो ओईएम देता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो पंप बनाता है वो एनपीएसएच आर क्या है वो वैल्यू उसमें देता है। तो एनपीएसएच ए जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, उसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका वैल्यू है P माइनस एच एफ एस माइनस पी भी प्लस और माइनस जेड। P मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, HFS मतलब फ्रिक्शनल लॉसेस इन सक्शन लाइन ड्यू टू पाइप फिटिंग्स वाल्व्स, ये जो फ्रिक्शनल लॉस होता है घर्षण की वजह से। देन PB वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या है, देन Z इक्वल स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड क्या है, स्टैटिक हेड किसको बोलेंगे, देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर को देखिए, जो
लेफ्ट साइड जो रेड कलर का जो एरो दिया हुआ है, दोनों साइड एरो इंडिकेटर है, ये पंप का सेंट्रल लाइन, पंप का जो इंपेलर, जो आई ऑफ इंपेलर है, वो सेंट्रल लाइन से लिक्विड का सरफेस का, अपर सरफेस का जो लाइन है, उसका जो डिस्टेंस आएगा, जैसे कि 8 फीट लिखा हुआ है, वो जेड है, उसको स्टैटिक हेड हम बोलेंगे। देन कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कैविटेशन क्या है? व्हाट इज कैविटेशन? व्हेन NPSH लेस देन NPSH or pressure at eye of pump impeller become less than vapor pressure of the same liquid, then vapor bubbles creates inside liquid and vapor bubbles goes through the impeller, and on impeller vane it collapses. Due to repeated collapse of vapor bubbles on a metal surface of pump parts, this causes mild physical damage to protective films, severe deformation and fracture of surface, so that is called cavitation. जब NPSH है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड से कम हो जाएगा, और पंप का जो आई है, पंप इंपेलर का जो आई है, आई ऑफ जो पंप इंपेलर है, वहां पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, अगर वेपर प्रेशर से वो कम हो जाएगा, तब क्या होगा, लिक्विड के अंदर बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बबल बनेगा। वो बबल कहाँ जाएगा? पानी में, फिर हो जाएगा पंप के इंपेलर की तरफ। पंप का इंपेलर में क्या होगा, जो वेन के ऊपर आएगा, तो वहां पे इंपेलर वेन के अंदर, इंपेलर वेन के ऊपर वो फिर ब्लास्ट कर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जब कोलैप्स हो जाएगा, वो क्या होगा, बहुत जोर से धक्का होगा फिर पंप इंपेलर के ऊपर। धक्का होने से क्या होगा, वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा, स्पॉट स्पॉट होके धीरे धीरे करके मेटल डैमेज होना शुरू होगा। ये जो डैमेज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे कैविटेशन। कैविटी मतलब कुछ कुछ होल हो जा रहा है ना, इसीलिए उसको कैविटी हो जा रहा है, इसीलिए उसको कैविटेशन बोलते हैं। इट अकर्स इन इक्विपमेंट वेयर हाई वेलोसिटी लिक्विड फ्लो एंड प्रेशर चेंजेस आर एनकाउंटर्ड सच एज पंप इंपेलर रिजल्टिंग इन वेपर बबल्स। ये नॉर्मली पंप के अंदर जो इंपेलर है, इंपेलर सरफेस में ये डैमेज करता है, और केसिंग को भी डैमेज करता है। कि जहां पे भी वेपर बबल कोलैप्स करता है, वहीं पे कैविटेशन शुरू हो जाता है। इसको समझने के लिए और समझने के लिए ग्राफ को देखिए। लेफ्ट साइड जो ऊपर में NPSH लिखा है, नीचे में वेपर प्रेशर। जैसे ही NPSH धीरे धीरे डाउन होते होते वेपर प्रेशर का नीचे आ जा रहा है, बी पॉइंट पे देखिए, A to B, जैसे B में आ जा रहा है, वो वेपर प्रेशर का नीचे आ जा रहा है, फिर आपका बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फिर ऊपर थोड़ा सा चढ़ता है, वेपर प्रेशर का ऊपर जाता है, फिर बबल कोलैप्स कर जाता है, तो वहीं पे कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसा ऊपर डिस्चार्ज में जाएगा और बबल फॉर्मेशन नहीं होगा। कैविटेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन वाइब्रेशन एंड नॉइज इन पंप, प्लेसिंग ग्रेटर strain on the drive shaft and other components, and also in downstream pipe work. This can lead to greater maintenance cost and higher incident of pump failure. कैविटेशन होने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाएगा पंप का, और उसमें से ज़्यादा साउंड भी आएगा, नॉइज भी आएगा, और क्या होगा, फिर दूसरा कंपोनेंट्स के ऊपर वो भी इफेक्ट डालेगा। तो फिर आपको क्या होगा कि मेंटेनेंस वर्क बढ़ जाएगा, ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और पंप फेल्योर भी ज़्यादा होगा। तो कैविटेशन होने से पंप को ही फेल्योर कर देगा मैक्सिमम केसेस में, तो उसको हमको अवॉइड करना है। अब अभी जो देखेंगे, जो जेड बोल रहा था, वो जेड दोनों है, स्टैटिक हेड जो है वो प्लस में है और माइनस में है। तो प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, प्लस जेड कहां पे होगा, माइनस जेड कहां पे होगा। तो प्लस जेड कैसे होगा, अगर पंप के ऊपर में, पंप का जो सेंट्रल लाइन है, आई ऑफ इंपेलर जो है, पंप का जो इंपेलर आई है, उसका सेंट्रल लाइन से ऊपर में अगर हमारा पानी है, वाटर सरफेस जो है अगर है, तो उसको प्लस जेड बोलेंगे, मतलब यहाँ पे +8 फीट होगा। अगर दूसरा पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो आई ऑफ इंपेलर का जो सेंट्रल लाइन है, पंप का जो इंपेलर है का जो सेंट्रल लाइन है, उसका नीचे वाटर सरफेस है, इसीलिए यहाँ पे -z होगा, नेगेटिव सक्शन है, इसीलिए यहाँ पे -z होगा। और आगे देखेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हमारा NPSH से कैलकुलेशन करेंगे इस प्रॉब्लम को। तब तक के लिए धन्यवाद।